मर्डर फर्डर करवाना तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, या फिर तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे जैसी मानसिकता से ग्रसित सत्ताधारी पार्टी के नेता यूं ही इतने कॉन्फिडेंस से लबालब नहीं रहते हैं। आपको बता दें कि अगर आप एक आम आदमी हैं तो कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता आपकी हत्या करवा देगा और उसका बाल बाका भी नहीं होगा। हम ये बात हवा हवाई नहीं कह रहे, बल्कि जो भी कह रहे हैं वो प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं, तर्क और तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। इससे आगे भी सुन लीजिए, अगर कोई भाड़े का टट्टू शूटर से आपकी हत्या करता है और आपकी हत्या हो जाती है, तब वो हत्या करवाने वाला सत्ताधारी पार्टी का नेता की गिरफ्तारी तो छोड़िए, उसके गिरवां तक कानून का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। और अगर आप दिलेर निकलते हैं और बच जाते हैं, खुद 5-6 गोली लगने के बाद भी आप अस्पताल पहुंचकर या थाना पहुंचकर बकायदा बयान देते हैं कि हम पर फलान नेता या उनके संबंधियों ने गोलीबारी की है, जान से मरवाने के लिए शूटर्स के जरिए हमला करवाया है, उसके बाद भी नेताओं का बाल बाका नहीं हो सकता है। आपको याद होगा 18 सितंबर की वो घटना, जब कदमकुआ थाने के बुद्ध स्मृति के पास बुद्ध स्मृति पार्क के पास जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर कुछ शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उन्हें 4 से 5 गोलियां लगी थी, लेकिन जिम ट्रेनर दिलेर था। खून से लथपथ होते हुए भी वो स्कूटी चलाना नहीं छोड़ता है और पीएमसीएच पहुंच जाता है। पीएमसीएच पहुंचकर वो बयान देता है कि उस पर खुशबू सिंह और उसके पति डॉक्टर अजीब सिंह ने गोलीबारी करवाई है, जान से मारने की साजिश रची थी। और इसके लिए वो बाकायदा तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी देता है, जहां पर जेडी नेता ये कहता हुआ पाया जाता है कि मर्डर फर्डर करवाना हमारे लिए 2 मिनट का काम है। और आज कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है। आज दोपहर के बाद साफ हो जाएगा कि क्या खुशबू सिंह, जो इसके लिए मुख्य रूप से आरोपी हैं, जिन्होंने बाकायदा शूटर्स बहाल किया था, क्या वो जमानत पर बाहर आ जाएंगी। संभावना इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि खुशबू सिंह जेल से बाहर आ जाएं, जमानत पर रिहा हो जाएं। 2 महीने से वो जेल में बंद हैं। उनके पति डॉक्टर अजीब सिंह भी जेल में बंद हुए थे, लेकिन वो इस वक्त जमानत पर बाहर हैं, यानी उनके रसूख को आप समझ सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विक्रम सिंह के वकील का कहना है कि जिस तरीके से जांच चल रही है, उससे इस बात की संभावना है कि खुशबू सिंह को जमानत मिल सकती है। यानी जिस गोलीकांड का उद्भेदन खुलासा खुद पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने किया था और तमाम प्रमाण दिए थे कि कैसे जेडीयू नेता डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी ने गोलीबारी की, उन तमाम शूटर्स की गिरफ्तारी हुई। उन शूटर्स ने कबूला भी कि खुशबू सिंह ने उनको पैसे दिए थे उन्हें जान से मारने के लिए, विक्रम सिंह को जान से मारने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है, वो बताता है कि आज हो सकता है कि खुशबू सिंह जमानत पर बाहर आ जाएं। कैसे, इस पूरे मामले को गंभीरता से समझिए। आपको बता दें कि पीएमसीएच में 10 से ज्यादा दिनों तक विक्रम सिंह वहां भर्ती थे, लेकिन अब तक इंजरी रिपोर्ट नहीं दिया गया है। कागजात में घालमेल किया गया। जब डिस्चार्ज किया गया था विक्रम सिंह को, तब इंजरी रिपोर्ट विक्रम सिंह के नाम पर नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई सचिन के नाम पर दिया गया। और आज कोर्ट में एक कागज जमा करना था, लेकिन राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर की माने तो कल शाम तक पीएमसीएच ने उसमें सुधार नहीं किया और वो इंजरी रिपोर्ट नहीं मिला। इसका फायदा खुशबू सिंह को मिल सकता है। इसके अलावा आयु इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके बारे में जान लीजिए। उन्हें बकायदा सीनियर ऑफिसर ने कई तरह से केस डायरी पूरा करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन केस डायरी पूरा नहीं किया गया और ये केस डायरी आज कोर्ट में जमा करना था। और इस केस डायरी के अलावा ये कहा गया था कि दोबारा गवाही लेनी है, वो गवाही नहीं ली गई, लेकिन आयोग ने एक कागजात में लिख दिया कि हमने दोबारा गवाही ले लिया है। इसके अलावा जब विक्रम सिंह आयोग से मिलने पहुंचता है तो वो उनसे बात नहीं करते हैं। उसके बाद वो एसएसपी के पास जाते हैं, उसके बाद फिर से आयोग से मुलाकात होती है। लेकिन उसी वक्त जेडीयू नेता राजीव सिंह अपने ससुर के साथ वहां पहुंचता है और आयु का तेवर बदल जाता है और कहता है कि तुमको जो करना है कर लो, हम जैसे जांच कर रहे हैं वैसे ही जांच करेंगे। आपको बता दें कि आयु को कई तरह की जिम्मेवारी दी गई थी। उन्हें यह कहा गया था कि सूरज और बिट्टू की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी करिए, घर की कुर्की जब्ती करिए, नहीं किया गया। अगला स्टेप सुन लीजिए। अमन, आर्यन, मोहम्मद, शमशाद जैसे शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, उनके बारे में कहा गया कि रिमांड पर लेकर पूछताछ करिए और जो प्रमाण वो देता है, जो बयान देता है, उसे केस डायरी में दर्ज करिए ताकि वो केस मजबूत हो पाए और खुशबू सिंह को जमानत ना मिल पाए। लेकिन यह भी नहीं किया गया। उसके आगे भी सुन लीजिए। जख्म जांच रिपोर्ट लेकर केस डायरी में शामिल करने का निर्देश दिया गया था, यानी जो उन्हें गोली लगी है, जो जख्म रिपोर्ट था, वो जख्म रिपोर्ट भी बाकायदा उस केस डायरी में नहीं दर्ज किया गया है। इसके अलावा किया गया कि वारदात की जगह से जो गोलीबारी की गई उस खोखे की जांच की जाए, वो भी नहीं किया गया। जो बाइक
जिसके जरिए शूटर्स ने बिक्रम सिंह पर गोलीबारी की थी, उस बाइक के बारे में पता किया जाए, उसके मालिक के बारे में पता किया जाए, लेकिन वो भी नहीं किया गया। इसके अलावा जो शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं उनके आपराधिक इतिहास का पता किया जाए और उसे केस डायरी में लिखा जाए, यह भी नहीं किया गया। मान लीजिए आप पीएमसीएच में कागजात को लेकर गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जिस तरीके से जांच की है, केस डायरी को पूरा करने का जिम्मा दिया गया, 7 बिंदुओं पर काम करने को दिया गया, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। तो आज जब खुशबू सिंह की जमानत को लेकर सुनवाई होगी तो कोर्ट में जो है सब कुछ प्रमाण के आधार पर चलता है, लेकिन वो तमाम प्रमाण उस केस डायरी में नहीं किए गए हैं, वो केस डायरी पूरा नहीं किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना है कि उन्हें जमानत मिल सकती है। हालांकि ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल का हो चुका है। आप समझिए एक ऐसा मसला जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया की सुर्खियां बनी, लगातार मीडिया इसे कवर भी कर रहा है। उसके बाद उस आईयू ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हिमाकत को समझिए, हिम्मत को समझिए। बाकायदा बिक्रम सिंह एसएसपी से मिल चुके हैं, डीजीपी से मिल चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे जेडीयू के नेता डॉक्टर राजीव सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है, तमाम कवायदें की जा रही हैं, लेकिन जांच के नाम पर केस डायरी पूरी नहीं की गई। तो आप समझिए अगर आप एक आम आदमी हैं तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के लिए मर्डर फर्डर करवाना 2 मिनट का काम है, और अगर आपकी हत्या हो जाती है तब उन नेताओं की गिरफ्तारी छोड़िए, अगर आप बच भी जाते हैं, बयान भी देते हैं, फिर भी जो आरोपी हैं वो जमानत पर बाहर आ जाएंगे बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी एविडेंस के। तो आज देखना दिलचस्प होगा, हमारी नजरें बड़ी रहेंगी कि जब कोर्ट में सुनवाई होती है तब खुशबू सिंह बाकायदा जमानत पर छूटती हैं या फिर कोर्ट जो है जमानत नहीं देती है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही इससे जुड़ा अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।